एक तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर एसआईटी की जांच चल रही है। पुलिस की गिरफ्त में लुटेरे नए नए खुलासे कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ योगी का ऑपरेशन क्लीन भी जोर शोर से चल रहा है। यूपी में पिछले 9 वर्षों का इतिहास है। योगी को जब भी लोग कटघरे में खड़े करने की कोशिश करते हैं, योगी हर बार अपनी कार्यशैली से विरोधियों को पस्त कर देते हैं। योगी की जीरो टॉलरेंस नीति से साफ है, ना लुटेरे बचेंगे ना डकैत। योगी का दिमाग घूमा और कटवा दिए 2 टिकट। सवाल अब सिर्फ राम मंदिर जांच का नहीं, बल्कि पूरे यूपी में चल रहे ऑपरेशन क्लीन का भी है। क्या इस बार भी योगी अपने सख्त एक्शन से विरोधियों की रणनीति पर भारी पड़ेंगे? क्या अपराध, भ्रष्टाचार और राजनीतिक जवाबदेही तीनों पर एक साथ बड़ा संदेश देने की तैयारी है? धर्म बाद में, पहले धन। और ये जो हुआ है व्यवहार, ये बहुत चिंताजनक है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। इनके काले कारनामों का चिट्ठा जब खुलता है, याद करिए बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। और दूसरा पक्ष हुआ है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे, यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था, तुम बताओगे हमें आस्था? को सम्मान प्राप्त हो। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्पेशल टास्क फोर्स ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश संजय उर्फ संजीव को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। पुलिस के मुताबिक वो मई 2026 में पीजीआई इलाके में दिन दहाड़े हुए प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह हत्याकांड का मुख्य शूटर था। आरोपी पर कई जिलों में हत्या समेत गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ उस समय हुई जब एसटीएफ की टीम आरोपी की तलाश में वहां पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक संजय उर्फ संजीव पर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। 27 मई को लखनऊ के पीजीआई इलाके में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद से संजय फरार चल रहा था। उसकी तलाश के लिए कई टीमें लगाई गई थी। करीब 1 महीने से यूपी पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। एसटीएफ के अनुसार शुक्रवार को इंदिरा कैनाल रोड पर आरोपी की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने उसकी घेराबंदी की। पुलिस का कहना है कि इसी दौरान मुठभेड़ हो गई, जिसमें संजय को गोली लगी। घायल हालत में उसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं शामली के कांधला थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश मेहताब उर्फ बेचैन भी ढेर हो गया। इस दौरान पुलिस के एक दरोगा को भी गोली लगी है और उसको अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक मारा गया बदमाश कुख्यात मुकीम उर्फ काला गैंग का सक्रिय सदस्य था। उसके खिलाफ करीब 3 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। पुलिस के अनुसार बाबरी और आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के बीच सूचना मिली थी कि 2 बदमाश एक युवक के साथ वारदात कर बाइक से फरार हो रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी। खुद को गिरता देख दोनों बदमाश जंगल की तरफ भाग निकले। इसी दौरान कांधला पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जब बाइक सवार बदमाशों को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस की टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली मेहताब उर्फ बेचैन को लगी, जबकि उसका एक साथी जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने एनकाउंटर स्थल से एक देसी कार्बाइन, एक पिस्टल और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और खोखे बरामद किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि फरार बदमाश की तलाश के लिए जंगल और आसपास के इलाकों में
सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मेहताब पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था और वो लंबे समय से कई गंभीर मामलों में वांछित चल रहा था। अब उसके फरार साथी को जल्द पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए विरोधी जब जब कोई प्लानिंग करते हैं तब तब उनको मुंह की खानी पड़ती है। पिछले 9.5 वर्षों से हम ये देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिसने भी दुस्साहस किया। आप देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो कुछ हुआ है आप उनको देखिए। ये एनकाउंटर ये तो चलते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात है नहीं। जिसको विरोध करना है एनकाउंटर का वो करते रहें। जिसको ये कहना है कि पुलिस के अधिकारियों को किसी ने लिखित में या मौखिक कोई आदेश जारी किया है क्या कि वो पैर में गोली मार सकते हैं, वो किसी के सीने में गोली मार सकते हैं, उसके बारे में योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि पुलिस वाले गोली नहीं चलाएंगे तो क्या गोली खाएंगे। हमने किस बात की ट्रेनिंग उनको दी है? भाई, ट्रेनिंग में इतना पैसा खर्च हो रहा है, वो किस बात के लिए है? दर्शकों, उत्तर प्रदेश में बड़ा बवाल है इस समय। इसी बीच ये जो खबरें आई हैं, ये खबरें दब जाती हैं क्योंकि सबका ध्यान इस समय राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर है। वहां जो कुछ भी हुआ उसके बाद से लेकर के अभी तक आप देखिए, विरोधी जिनका सनातन की आस्था से कोई मतलब नहीं, जिनकी नानी उनसे यह कहा करती थी कि बेटा मैं ऐसे मंदिर में बिल्कुल नहीं जा सकती जो किसी की मस्जिद तोड़ करके बनाया गया हो, मेरे प्रभु वहां पर कभी नहीं रह सकते। ऐसे ऐसे कलाकार लोग हैं, आज जा रहे हैं अयोध्या और एक स्क्रिप्ट जो लिखी जा रही है वही ढाक के 3 पात बार बार योगी को हटा देंगे। अरे 4 महीने 5 महीने बाद में चुनाव है, योगी को हटा देंगे। कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव बोले कि 3 मुख्यमंत्री को हटाना है, मध्य प्रदेश के मोहन यादव को, राजस्थान के भजनलाल शर्मा को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, इसलिए वो वहां मोहन यादव को फंसा रहे हैं। ये तर्क देखिए इनके। आज ये कह रहे हैं कि हम अयोध्या नगरी को एकदम चमकाने वाली अयोध्या बना देंगे, जो चमकेगी दूर से, भव्य। अखिलेश यादव कह रहे हैं, आज ही उनका बयान आया, अभी आऊंगा आपको बताऊंगा। लेकिन आप ये देखिए, ये वो लोग हैं दर्शकों जिनका कोई मतलब नहीं सनातन की आस्था से, क्या है क्या नहीं है। आज ये देखिए कितने बड़े जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अब योगी जी कुछ बोल देते हैं उनको। एक सज्जन आए थे, बोला अरे 15 सालों तक कहीं पे रहे, वहां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया पूरा का पूरा सिस्टम, और आज आकर के ज्ञान बांट रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि आस्था क्या चीज है। योगी ने कल भी कहा था दर्शकों, आस्था क्या होती है हमें मत बताओ, हमें मत सिखाओ। अरे तुम सिखाओगे क्या? कुछ नहीं किया। एक बात को दर्शकों कितनी बार रिपीट करना ये अच्छा हमें खुद नहीं लगता, लेकिन इनके कारनामे तो बताने पड़ेंगे। वकीलों की फौज तैयार कर देते हैं। क्या कुछ नहीं किया इन्होंने कि राम मंदिर ना बने? तमाम कोशिशों के बावजूद बन गया। आज देखिए इनकी कहानी ये क्या कुछ बता रही है। देखिए ना दर्शकों, अखिलेश यादव का आप ट्वीट देखिए। हम धर्मनिष्ठता, सत्यनिष्ठता के साथ में ये संकल्प लेते हैं, नई सरकार बनाकर अयोध्या को एक ऐसी अनुपम अनुकरणीय धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करेंगे जहां विश्व भर से आए श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अद्वितीय अनुभूति करेंगे। प्रभु के आशीर्वाद के साथ हम अयोध्या के सनातन मान को आस्था, श्रद्धा, अखंड विश्वास, सच्ची भावना के सियाराम धाम के रूप में पुनर्स्थापित और पल्लवित करेंगे। इससे अयोध्या वासियों के भी परंपरागत गौरववान और अधिकारों को पुनः स्थापित करेंगे। ये देखिए अखिलेश यादव कह रहे हैं दर्शकों। आप बताइए अब क्या कहा जाए इनके बारे में, शब्द नहीं है कहने के लिए। आप एक ऐसे इंसान के बारे में आप क्या कहेंगे दर्शकों? इनके बारे में क्या ही कहा जाए। कल ही योगी आदित्यनाथ ने बताया था, लंबे समय तक सरकार में रहे। अरे जाकर के अयोध्या जा ही रहे हो तो वहां देख लेना अयोध्या की कायापलट कैसे की गई है, अयोध्या को लोग आज कैसे देखते हैं। अयोध्या आस्था की प्रतीक है।
ये लोग कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी, हम अयोध्या को ये बना देंगे, वो बना देंगे। अरे जब सरकार में थे तब तो गोलियां चलवाते थे, लाठियां बरसाते थे। जय श्री राम अगर कोई बोल देता था तो इनको बुरा लगता था। आज ये देखिए मीडिया से बात करते हुए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं अयोध्या आस्था का स्थान है। आज इनको आस्था की याद आ रही है। सिर्फ भारतीयों का नहीं बल्कि दुनिया में जितने सनातनी हैं या तो भारत की संस्कृति को समझते हैं, उनके लिए श्रद्धा का स्थान है। ये जो खबरें आई हैं कि सरकार को झुककर एसआईटी बनानी पड़ी, एसआईटी की रिपोर्ट किसे दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। जो कार्रवाई हो रही है उससे पूरे देश की जनता दुखी है, बहुत निंदनीय है। ये धर्म से ज्यादा धन की ओर ध्यान देते हैं। ये जो हुआ है वो बहुत चिंतनीय है। ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। जिन लोगों ने आस्था के साथ खिलवाड़ किया उन्हें प्रभु श्री राम कभी माफ नहीं करेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं। इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में, पहले धन। और ये जो हुआ है व्यवहार, ये बहुत चिंताजनक है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। किसी व्यक्ति की बात नहीं होनी चाहिए। अब बताइए मुख्यमंत्री जी हफ्ते में कितनी बार जाते थे? अगर मुख्यमंत्री प्रदेश के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हों अयोध्या जाने का, मुख्यमंत्री जी ये दावा करते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उन्होंने उस स्थान पे जाने का, लेकिन क्या सूचना तंत्र था? क्या उनकी जानकारी में नहीं था? अगर ये उनकी जानकारी में नहीं था, जो पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, या जिस तरह की महंगाई है, या जिस तरह के आम जनता को इलाज के लिए, दवाई के लिए तहसील में, थाने में जो फेस करना पड़ रहा है, तो मुख्यमंत्री तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। अगर गिरफ्तारी हुई है, और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं। लोगों ने, सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था, या गुप्त दान था। तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं करते। दर्शकों, बीते 2 दिनों से जो ये खबरें चल रही थी कि चंपत राय उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अनिल मिश्रा उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद में वापस ले लिया, ये सब कुछ चल रहा था। अब ट्रस्ट ने बाकायदा प्रेस नोट जारी करते हुए बता दिया है उनका इस्तीफा हो गया। कहा गया है कि जो आभूषणों के बारे में कहा जा रहा था कि भाई सोना चांदी वहां से गायब हो गया, सुरक्षित है, जिसको जाना है जाकर के देख ले। हां, जो कैश में गड़बड़ी हुई है, जो डकैती हुई है, उसमें जो भी पाया जाएगा सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, ये ट्रस्ट ने कहा है दर्शकों। लेकिन अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं आप ये देख लीजिए। उन्होंने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि सीसीटीवी का नाम चढ़ावा चोरी टीवी साबित होगा। मतलब ये जो राम मंदिर में 70 बार चोरी हुई, ये सीसीटीवी से जो खुलासा हुआ, जो खबर आई, उसके बाद में अखिलेश यादव ने ये कहना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव यही नहीं थमते हैं। अखिलेश यादव डायरेक्ट योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं वो क्या करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी, लालच ने मार दिया है जिनकी आंख का पानी। पहली बात तो ये समझ नहीं आता ये योगी आदित्यनाथ से ये किस बिहाफ पर ये लड़ने की बात करते हैं। अरे भाई, उनके सामने आप कहां हो? आप कैसे सत्ता में आए, राजनीति में आए, वो पूरी दुनिया को पता है। मुलायम सिंह यादव के बेटे ना होते अखिलेश यादव, कभी जिंदगी में मुख्यमंत्री ना बन पाते। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। योगी आदित्यनाथ पर अगर आज भी विश्वास कर रहे हैं लोग, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके आगे पीछे कुछ नहीं है। और वो लोग जो कह रहे हैं, दर्शकों देखिए, हमने पहले भी कहा, जो ट्रस्ट का काम करने का तरीका, उससे योगी आदित्यनाथ काफी नाराज दिखाई दिए कई बार, उनका प्रशासन काफी नाराज दिखाई दिया कई बार, क्योंकि किसी 1 या 2 या 3 व्यक्तियों को इतनी शक्तियां दे दी गई केंद्र सरकार के द्वारा कि उनको लग रहा था कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब जांच चल रही है, एसआईटी अपना काम कर रही है। यही कहा, इसी के बारे में योगी आदित्यनाथ ने कहा था, बेवजह आक्षेप ना लगाएं। अगर आपको लगता है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं
वहां जाकर के सबूत दें एसआईटी को, उनको भी पता चल जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन जिसके मन में जो भी आ रहा है वो कह दे रहे हैं। किसी को सपना आ गया रात को, वो रात को ही सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दे रहा है। आप बताइए क्या कुछ ये उत्तर प्रदेश देख रहा है। ये कह रहे हैं कि भाजपा का लंका कांड अयोध्या में हो जाएगा, भाजपा के लिए अमृतकाल काल बनकर आया है, अखिलेश यादव दावा करते हैं दर्शकों। और देखिए ये विपक्ष के नेता इमरान मसूद राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एसआईटी रिपोर्ट पर कहा, आस्था पर चोट वो कर रहे हैं जिन्होंने चंदा चोरी की, आरोपियों को बचा रहे हैं, राम के नाम पर लूट कर रहे हैं, दूध तो रहा ही नहीं, सिर्फ पानी पानी रह गया है। एसआईटी क्यों गठित की? जब एसआईआर गठित की फिर एसआईटी ने क्या किया? ये मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये क्या, भाई एसआईटी का एसआईआर से मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं? ये अभी भी एसआईआर पर अटके पड़े हैं। बिहार की जनता ने बता दिया, अभी बंगाल की जनता ने बता दिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। ये चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले मुद्दा बनाएंगे। अभी मैं एक मीडिया रिपोर्ट देख रहा था, कुछ पत्रकार वहां आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि जो संकल्प पत्र होगा उनका, मतलब चुनाव से पहले जो कहते हैं ना, घोषणा करते हैं हमारी सरकार बनेगी, ये करेंगे वो करेंगे, कि उसमें ये चीज डालेंगे हम कि राम मंदिर में जिन्होंने चोरी की है उनको नहीं छोड़ा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यह मुद्दा अभी और बड़ा बनने वाला है, ये इसको भुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ इतने कच्चे खिलाड़ी हैं? यह बड़ा सवाल है दर्शकों। और कई ज्योतिष आचार्य वो ये कह चुके हैं कि 2026 में योगी आदित्यनाथ कई बड़े निर्णय लेने वाले हैं। क्या उनमें से एक निर्णय यह भी होगा? क्या लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपकी कुर्सी जाने वाली है, ये जो चंदा चोर चढ़ावा चोर हैं ये आपकी कुर्सी खा जाएंगे। मतलब अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भैया सबूत हैं जाकर के दे दीजिए, तो कह रहे हैं कि महाराज जी आप इनके चक्कर में मत पड़िए। ये वही कलाकार लोग हैं 2024 के चुनाव से पहले ये कह रहे थे कि बीजेपी को 400 सीटें इसलिए चाहिए, इनको योगी आदित्यनाथ को हटाना है। ये और किसी का नाम क्यों नहीं लेते हैं? ये केवल योगी आदित्यनाथ का नाम ही क्यों ले रहे हैं? अरे भाई, जिसको पता लग जाए कि मुझे कोई हटा रहा है वो इधर उधर यहां वहां कोई कार्यक्रम क्यों करेगा? इतने बड़े बयान कोई क्यों देगा? इस पर क्या आपने कभी देखा प्रधानमंत्री मोदी बोले हैं? नहीं बोले। गृह मंत्री अमित शाह बोले? नहीं बोले। और बीजेपी के बड़े नेता लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, बोले? नहीं बोले। बोल कौन रहा है? बाबा बोल रहे हैं, उन्हीं की कुर्सी जाने वाली है। अरे भाई साहब, क्या हो गया है? दर्शकों, ये केवल और केवल चुनाव में फायदा लेने के लिए ये सब कुछ ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ये इतने बड़े कलाकार लोग हैं, ये सोच रहे हैं कि जो 2024 में हो गया 27 में हो जाएगा। इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता, राम भक्त सनातनी इतने बेवकूफ नहीं है। अरे जब राम मंदिर के लिए लड़ रहे थे बीजेपी वाले, संघ वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, उस समय नानी मना कर रही थी। आज नानी की बात याद नहीं आ रही है, जाकर के वहां फोटो खिंचवा रहे हैं। ये कैसी विडंबना है? उस समय किसी को याद नहीं आ रही थी। अरे कार सेवकों पर गोलियां चलवा रहे हो और बाद में कह रहे हो कि भविष्य में जब भी मौका मिलेगा गोली चलवा देंगे। आज कह रहे हैं कि नई अयोध्या बना देंगे। मजाक समझ के रखा हुआ है क्या? कुछ भी बोलेंगे और हो जाएगा। ये देश की जनता सब कुछ देख रही है दर्शकों। ये देखिए ना, इनकी बातें देखिए। ये कांग्रेस का प्रवक्ता है पवन खेड़ा, अभी क्या कुछ बनाने की नहीं, वहां हिमंता बिस्वा शर्मा ने इनके लिए बोल दिया था। कह रहा है कांग्रेस की सरकार आने दीजिए, भाजपा के लोग बिना सुरक्षा सड़कों पर घूम तक नहीं पाएंगे। यह बयान कांग्रेस के जिम्मेदार नेता पवन खेड़ा का है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह छप रहा है। यह धमकी दे रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई तो बीजेपी वाले, मतलब जो हाल इस समय बंगाल में टीएमसी पार्टी का हो रहा है, वो हो जाएगा। इसलिए इनके बाल सफेद हो गए विपक्ष में बैठे बैठे दर्शकों।
अमित शाह अगर इनके बारे में कुछ कहते हैं इसलिए नहीं कहते, इनकी भाषा शैली, इनका बोलने का तरीका, इनका काम करने का तरीका, ये सब कुछ देख चुकी है जनता, फिर भी मानने को तैयार नहीं। प्रियंका गांधी कह रही हैं आस्था का विषय चंदा चोरी हो गया। कितनी बार गई हैं अयोध्या? अरे राहुल गांधी नहीं गए भाई, उनका तो घर परिवार है नहीं, कहने का मतलब है शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हैं। आप तो शादीशुदा हैं, आपके तो बच्चे हैं, आप ही चली जाती, जाकर के रामलला के दर्शन कर लेते। आस्था का विषय है। दर्शकों, इनकी बातों पर ये कह रहे हैं जो दिनेश शर्मा, बीजेपी के सांसद, पूर्व उप मुख्यमंत्री, ये भी मुखरता से बोल रहे हैं जब से ये मुद्दा सामने आया है। वो कह रहे हैं कि अयोध्या में जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की बात होती थी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोग उसे विवादित स्थल कहते थे। अब वे सनातन के मान की बात कर रहे हैं। भाजपा संकल्प करती है, जो कहती है करके दिखाती है। समाजवादी पार्टी के समय क्या हुआ ये बताएं, अचानक क्या हो गया? बंगाल में सनातन का अपमान करने के बाद टीएमसी से सनातनियों ने जो बदला लिया है, उससे क्या विपक्ष डर गया है? जिन लोगों ने मंदिर के दर्शन नहीं किए, वे अब वहां की बातें कर रहे हैं। सुनिए। अगर ऐसा किसी को ध्यान आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चुनावी दौड़ के कारण किसी को याद आ रहा है तो जनता इस बात को जानती है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब तक या उसके पहले तक किसी को अयोध्या की सुध नहीं आई। और अयोध्या में जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण की बात होती थी या मंदिर का जिक्र होता था, तो इसको वही सब लोग, ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोग, विवादित स्थल कहते थे। अब वो सनातन मान हो गया। अरे सनातन का कितना अपमान किया आप सब ने। ये कब्र और शमशान का मुद्दा उठा के लड़ाने वाले लोग, इन्होंने अगर देखा जाए तो राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में कभी समर्थन नहीं किया। पतंगा पर नहीं मारेगा, उसका क्या जवाब है आपके पास? और साथ में जब अयोध्या में जो गोली चली कारसेवकों से लाल हो गई, वो कारसेवकों के, राम भक्तों के खून से लाल हुई अयोध्या सियाराम धाम कैसे हो जाएगी? दर्शकों, इसीलिए इनके बारे में कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि इनके चेहरों को पहचानो। ये जब भी सत्ता में आएंगे तो पहचान का संकट खड़ा करेंगे। ये आपके वोट की ताकत है कि वहां राम मंदिर बन गया, वरना इनकी तो जो मंशा और जो इनका काम करने का तरीका था, इनकी जो सोच थी, वो केवल कब्रिस्तान की दीवारें बनाने की थी। सारा पैसा वहीं खर्च हो रहा था। लेकिन आज जनता जनार्दन अगर साथ दे रही है डबल इंजन सरकार का, तो जो धार्मिक स्थल हैं उनका पुनरुद्धार हो रहा है। आप संभल को देखिए, संभल को क्या बना दिया था इन लोगों ने। आज अयोध्या की तर्ज पर संभल में विकास हो रहा है। दर्शकों, वो जो पुराने मंदिर कूप सब कुछ, वो अरे वहां खुदाई हुई तो पता चला कि भैया मंदिर निकल रहे हैं, कुएं निकल रहे हैं, सब कुछ दबा दिया था। कितने दंगे संभल में हुए थे, कोई पूछने वाला था, कोई समझने वाला था ना? इनको अपराध की कोई चिंता थी? अपराधियों को बचाने के लिए ये वकीलों की फौज खड़ी करते हैं, ये माफिया को प्रश्रय देते थे। उत्तर प्रदेश, जो हाल अभी हम बंगाल का देख रहे हैं, यही हाल उत्तर प्रदेश का था। वो लोग जिनको भूलने की बीमारी है, वो हाल फिलहाल जो बंगाल में हो रहा है देख लीजिए, यही हालात थे उत्तर प्रदेश के। सब कुछ आपके सामने है दर्शकों। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।